45 वर्षीय पांडे जी को प्यार हो जाता है 12 साल की लड़की से। अपने ही गांव की लड़की, जो देखने में बहुत ही नाबालिग लड़की होती है, बच्ची होती है, लेकिन जो पांडे जी का हवस का शिकार होता है, जग जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूं संकेत स्टोरी में और आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज एक ऐसी क्राइम कहानी के साथ आपसे हम जुड़ने जा रहे हैं। शायद आप भी इस क्राइम कहानी को सुनिएगा तो कहीं ना कहीं एक बार आप भी सोचने पर जरूर मजबूर हो जाइएगा। तो चलिए बिना समय बिताए कहानी का रुख करते हैं। बिहार में एक जिला लगता है सिवान, उसमें एक थाना लगता है भैरवा। ये सच्ची घटना भैरवा की है। ये घटना 2023 की है और ये घटना मई की घटना है। एक गांव होता है भैरवा, थाना होता है भैरवा, उसमें एक गांव होता है। वहाँ पे सभी लोग रहते हैं उस गांव में। उस गांव में एक नहीं बहुत सारे पांडे जी लोग भी रहते हैं और उसी में से एक पांडे जी का नाम होता है मोनू। उनका उम्र होता है 45 साल। जो ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, ज़्यादा पैसे वाले तो थे नहीं, लेकिन कुछ उनके पास जरूर पुश्तैनी ज़मीनें थी, कुछ पैसे थे जिससे वो थोड़ा सा भौकाल बनाते थे। बगल में एक गरीब परिवार रहता था, उसमें एक लड़की रहा करती थी जिसका उम्र होता है 12 साल। उसका नाम होता है कंचन। बहुत ही गरीब परिवार था, अत्यंत गरीब परिवार था। पांडे जी होते हैं जो उस परिवार को हमेशा सताते थे, मारते थे, क्योंकि वो अपना हक जताते थे। हक इस कदर जताते थे कि सालों पहले जो कंचन के पिताजी होते हैं उनसे कुछ पैसा ले लिए होते हैं। पैसा मतलब सूद पे लेते हैं और दे नहीं पाते हैं। और पांडे जी जब भी आते हैं उस घर पे गाली गलौज से बात करते, किसी कपड़े खींचते हैं। जिस घर में महिला रहती उस घर में बिना पूछे बिना जांचे चले जाते हैं और कुछ भी करने को तैयार थे। मतलब किसी को गाली देने को तैयार थे, किसी भी बात का समझौता करने पे तैयार नहीं थे। एक दिन उसका नज़र जैसे ही घर पे जाते हैं तो 12 साल की लड़की में पड़ जाता है। वो भी लड़की नाबालिग लड़की होती है। उस लड़की को कुछ समझ नहीं होता है, वो लड़की कुछ भी समझ नहीं पाती है, लेकिन पांडे जी की नज़र उस लड़की पर जाता है और बोलते हैं जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक मैं इस लड़की को अपने पास रखूंगा और मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। पांडे जी 12 वर्षीय लड़की कंचन को उठा के कहीं और ले जाते हैं। पहले से वो शादीशुदा होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं और 12 साल की लड़की जो होती है उनके बातों में आ जाती है, क्योंकि 45 साल का व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति होता है। जो 12 साल की लड़की होती है, नाबालिग लड़की होती है, उसको किसी चीज़ का समझ नहीं होता है। तो जो पांडे जी होते हैं उसको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उनकी ही बातों में वो लड़की आ जाती है और उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाती है। और जैसे ही ये बात चारों तरफ सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो मीडिया के लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, बहुत सारा इंटरव्यू लिया जाता है और उस पांडे जी पे बहुत सारी बातें होने लगती हैं। उस पांडे जी से जब लोग पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बताते हैं कि मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, मैं इसको कुछ आज तक टच भी नहीं किया, लेकिन जो इसके फैमिली को लोग हैं मेरे पे गलत आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब इसका जांच किया गया तो पता चला कि जो पांडे जी हैं इस लड़की के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार गलत काम किए हैं। और इसका खुलासा जो खुद लड़की कंचन होती है वो खुद करती है कि ये मेरे साथ 9 महीने तक कंटिन्यू साथ में रहे और मेरे को दूसरी जगह पर लेकर गए। मुंबई में लेकर थे, बिहार में भी नहीं थे, हम दोनों मुंबई में थे। मेरे पास प्रतिदिन गलत काम करते थे। लेकिन जब वो मीडिया के लोग होते हैं उस लड़की से पूछते हैं कि क्या तुम किसके साथ रहना चाहती हो, तो लड़की बताती है कि मैं ये 45 वर्षीय जो पांडे जी हैं मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। ये मेरे को अच्छे लगते हैं, ये मेरे को बहुत मानते हैं, मैं जो बोलती हूँ वो करते हैं मेरे लिए कुछ भी करने को ये तैयार हैं। तो लोग सुनते हैं तो सुन के चौंक जाते हैं कि कोई व्यक्ति कैसे किसी लड़की को फंसा सकता है जो कि एक नाबालिग लड़की होती है। उसको कोई समझ नहीं होता है, उसे कुछ पता नहीं होता है कैसे क्या करना चाहिए। वो जो लड़की होती है बार बार बोलती है, जो मीडिया के लोग होते हैं वहाँ पे गुस्सा करते हैं, खिसियाते हैं, लेकिन उसे गुस्सा करने से खिसियाने से कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि लड़की वो पहले ही पांडे जी के बात में आ चुके थे। लेकिन ये मामला इतना ज़्यादा दूर पकड़ लिया था कि मीडिया के लोग बोले तो, सोशल मीडिया पे लोग बोले तो, यूट्यूब पे लोग बोले तो, चारों तरफ ट्रेंड कर रहा था। जैसे ही प्रशासन के पास ये वीडियो जाता है, घटना स्थल पर प्रशासन जाती है, पूछताछ करती है, पूछताछ करने के बाद कड़ी एक्शन लेती है और उस पांडे जी को तुरंत अरेस्ट करती है। और पांडे जी अरेस्ट होते हैं तो लड़की बोलती है कि आप इनको ले जा रहे हैं तो मेरे को भी ले चलिए, मैं इनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। जो पुलिस के लोग होते हैं उस लड़की को डांटते हैं और फटकारते हैं, फटकार के साइड करते हैं। उस पांडे जी के हाथ में हथकड़ी डाल के और जीप में बैठाकर पुलिस स्टेशन लिया जाता है और जो आगे की कार्रवाई होती है पुलिस अपने तरीके से करती है। लेकिन जो लड़की के घर वाले होते हैं उनका शर्म जो होता है सर से झुक जाता है, क्योंकि अपनी ही लड़की को महज 12-15 हज़ार रुपये के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं
जो कि बहुत ही गलत होता है, क्योंकि वो गरीब होते हैं। गरीब होने का फ़ायदा पांडे जी उठाते हैं। और ये पूरी कहानी और पूरी घटना सुनाने का मतलब किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करने में नाकाम है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुँच रहा है तो मैं उसे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ। इसी के साथ नमस्कार।